एआई जॉब्स खाने वाला, ये लाइन कॉमन हो चुकी है और आपने ऑफ कोर्स ये सुनी होगी। पर इससे ज्यादा एक और सवाल इम्पोर्टेंट है कि क्या चैट जीपीटी, ग्रोक जैसी एआई ने हमारे अंदर का एफर्ट, स्ट्रगल और हमें खुद से सोचने का प्रोसेस छीन लिया है? क्या हम चैट जीपीटी, ग्रोक, इन सब एआई प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो गए? क्या हम लेजी हो गए? अगर तुम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं जानती तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको आज 7 मिनट में क्लियर करने वाला हूँ कि क्या एआई हमें लेजी बना रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में ही मैं आपको क्लियर कर दूं, एआई के बाद हम ह्यूमंस लेजी तो हुए हैं। एआई हमें डे बाय डे लेजी बना रहा है। हमारा सभी काम को आसान करके एआई हमें किसी भी वर्क में एफर्ट इनपुट ही नहीं करने दे रहा। एआई वर्क की हर फील्ड में पूरा टॉप नॉच है। सच में एआई आने के बाद हम सबका काम कितना आसान हो गया है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो या एजुकेशन या कोई वर्क या फिर वो कोई पर्सनल प्रॉब्लम सी क्यों ना हो। एआई के पास लिटरली हर एक फील्ड का पूरा नॉलेज है। एआई हमें अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है, समझा सकता है कि किस तरह से हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये एआई चैटबॉट्स हमें किसी भी टॉपिक पर पूरी इंफॉर्मेशन एंड टिप्स कुछ सेकंड में इजीली दे सकती है। एआई को सिर्फ जरूरत है तो किसी एक अच्छी कमांड की। 2025 में चैट जीपीटी, इन सब एआई एप्स का कितना यूज हो रहा है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। एआई लिटरली हमारा कंफर्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले आया है। पहले हम लोग कितना सारा एफर्ट करके आइडियाज फाइंड करते थे, अब सिर्फ एक सिंपल कमांड दो और काफी सारे आइडियाज इजीली मिल जाते। मतलब हम बहुत आसानी से चैट जीपीटी या किसी भी एआई ऐप की हेल्प लेके अपने वीडियो को क्रिएट कर सकती है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये चीज ना तो हमारे कंटेंट को अच्छा बनाएगी, क्योंकि भले ही लोग कितना भी कह दे ये चल जाएगा, पर पूरा एआई से ही क्रिएट हुआ कंटेंट बहुत ही कम लोगों को पसंद आता है। कंटेंट के लिए ह्यूमन इनपुट होना जरूरी है और एआई पर ही वीडियो को पूरा बनाने से हमारे ब्रेन की इतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं होगी, जिसका परिणाम शायद ये होगा कि आप लोग कभी फ्यूचर में अच्छा कंटेंट बना ही नहीं पाए। ब्रेन भी एक मसल है, अगर रोज ब्रेन मसल का यूज नहीं करोगे तो वीक हो जाएगा और यहाँ तो सब कुछ एआई से ही कराया जा रहा है। हमारी वैल्यू जीरो है, मतलब माइंड का इतना यूज नहीं किया गया। इवन एआई को अच्छी कमांड तक नहीं दी गई, मतलब लोग अपने ब्रेन को बहुत कम यूज कर रहे हैं। यही उनका कंफर्ट है। और अगर जब दिमाग वीक हो जाएगा तो डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, रीजनिंग सब पर इफेक्ट बढ़ेगा और थिंकिंग पर। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम हो तो एआई पर ही निर्भर हो जाते हो, या फिर आपको यूट्यूब वीडियोस क्रिएशन में 90% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन एआई का होता है। आप खुद से कुछ ऐड ही नहीं कर रहे तो शायद तुम बिना एआई के कभी अच्छे वीडियो बना ही नहीं पाओ। आप डे बाय डे और ज्यादा लेजी हो जाओगी, तुम्हारी खुद की थिंकिंग फेड हो जाएगी। आप लोगों का ब्रेन इस टाइप से ट्रेन हो सकता है कि ये कभी खुद से सोचना। आप लोगों का ब्रेन इस टाइप से। अगले पॉइंट्स में बताऊंगा कौन से स्किल की सबसे पहले डेथ हो रही है। क्यूरियोसिटी का डाउनफॉल। एआई आने के बाद क्यूरियोसिटी लिटरली जीरो हो गई। हम लोग पहले किसी भी थॉट पर क्यूरियस हो जाते थे कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, और उसके बारे में रिसर्च करते थे या फिर हमारे फ्रेंड से पूछते थे, पर अब वो सब बंद हो गया है। क्यूरियोसिटी वो एक ऐसी क्रेजी थिंग है जो नई चीजें क्रिएट कर सकती है। वो एआई के बाद शायद से खत्म हो रही है। पहले हम खुद रिसर्च करते थे, फेल होते थे, सीखते थे, अब हम बस डायरेक्ट आंसर ले लेते। आप लोग कहोगे ब्रो तो क्या प्रॉब्लम है, अगर हम डायरेक्ट एआई से आंसर फाइंड कर लेते तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम बस ये है कि फास्ट आंसर लेने से हमें वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, और एक्सपीरियंस के बिना आप लोग इनोवेट नहीं कर पाओगे। अगर तुम फास्ट आंसर को प्रेफर करोगे और आप लोगों को जब फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगी तो तुम्हारी क्षमता ही नहीं रहेगी थोड़ा वेट करने की। आप लोग जल्दी से आंसर को फाइंड करोगे। आप लोग मुझे बताओ, आपने कब लास्ट टाइम आपने किसी चीज का सॉल्यूशन खुद ढूंढा, ना कि एआई का सहारा लिया और फेल होकर उससे सीखा? शायद से आपको याद भी ना हो। तो एआई के इतने नेगेटिव पॉइंट से बचने के लिए क्या कर सकते हो? तो ये कुछ प्रैक्टिकल सर्वाइवल स्टेप है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। ये कुछ हैबिट है जो आप इम्प्रूव कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग खुद की रखो। डिसाइड हमेशा खुद करो कि हमें क्या करना है, एआई कहे वो नहीं। और आप लोगों को पूरा एआई के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर नहीं होना है। अगर आप लोग कंटेंट क्रिएशन करते हो या कोई और दूसरा काम, आप लोग हमेशा खुद की थिंकिंग ही रखो। सिर्फ आइडियाज एआई से ले सकते हो। अच्छे प्रॉम्प्ट लिखना सीख लो। एआई को अच्छी कमांड दोगे तभी वो आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकेगा।